हेलो एवरीवन। मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल लेट्स जॉइन केडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस लेसन नंबर 6 कंबसन एंड फ्लेम। इससे पहले हमने लेसन 1 to 5 की वीडियो बना दी है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। जिन भी दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि टेट, रेलवे, एनटीपीसी, इनमें जहाँ पे भी साइंस आती है वहाँ पे आपको ये वीडियो हमारी जो बनाई जा रही है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो लेसन का नाम है कंबसन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल। अलग अलग प्रकार के हमने फ्यूल देखे हैं जो कि वेरियस पर्पज के लिए हमें यूज होते हैं, घरों में भी यूज होते हैं, यहाँ तक कि हमारे इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स के लिए आपने देखा होगा पेट्रोल या डीजल का यूज करते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल इन योर होम? होम में जैसे एलपीजी यूज होता है, आप सभी ने देखा होगा। पुराने जमाने में केरोसिन भी यूज होता था, एलपीजी आपने सिलेंडर के रूप में यूज कर रहे हैं ना। तो फ्यूल के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नेम ए फ्यू फ्यूल जो कि यूज होते हैं हमारे इंडस्ट्री में, तो आप खुद देख सकते हो इनको क्या क्या यूज होते हैं। तो आगे देखें तो कुछ हमारे पास फ्यूल है जैसे कि काउडंग, घरों में बहुत ज्यादा यूज होता है। उपले, वुड, लकड़ी का भी बहुत ज्यादा यूज होता है गाँव में खास करके। कोयले का भी यूज करते थे पहले, आजकल थोड़ा कम हो गया है। चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ये सभी क्या है? आपके फ्यूल है। फ्यूल की डेफिनेशन भी अब डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगर बात करें तो हम किसी भी चीज को जलाते हैं ना, जैसे कि आप कैंडल को जला लीजिए, तो कैंडल भी हमारे लिए क्या है कि फ्यूल है जो हमें हीट और एनर्जी दे रही है। तो डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ कोल, अब इसमें अंतर क्या है दोनों में? तो कैंडल बर्न विद फ्लेम, तो आपने देखा होगा कैंडल तो जलती है उसमें फ्लेम निकलती है। अगर हम कैंडल को जलाते हैं तो क्या निकलती है? उसमें फ्लेम निकलती है। ठीक है भाई, जिसको हिंदी में लपट कह देते हैं, लपट ऊपर की तरफ निकलती है। वेयर डज कोल डज नॉट? कोयले में तो आपने देखा होगा रेड कलर का जरूर हो जाता है वो जब जलाते हैं तो, लेकिन उसमें से क्या नहीं निकलती है? फ्लेम कभी भी नहीं निकलती है। सिमिलरली यू विल फाइंड एनी अदर मटेरियल जो बर्निंग विद फ्लेम, तो कुछ तो ऐसे मटेरियल होंगे जो बर्न होंगे फ्लेम के साथ में, कुछ नहीं होंगे। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो कंबसन का आता है कि व्हाट इज कंबसन। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई कंबसन है क्या? तो एक केमिकल प्रोसेस होता है। कंबसन एक्चुअली में क्या है? केमिकल प्रोसेस है इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में। कि कोई भी सब्सटेंस है वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन में साथ में, और वो साथ में क्या देगा? आपको हीट एनर्जी देगा। उसको हम बोलते हैं कंबसन। कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि आपका पेपर का एग्जांपल अगर आप ले लो, पेपर, तो पेपर क्या करता है? बर्न करते हैं। अगर हम उसको आग लगा देते हैं, फायर देते हैं, तो क्या होता है? बर्न हो जाता है। बर्न होने के आपको क्या देता है? तो आप बोलोगे सर हीट दे देता है, प्लस में लाइट भी देता है, तो हीट दे रहा है और लाइट दे रहा है। ठीक है ना। तो ये सभी क्या है? कंबसन। क्योंकि बिना पेपर आपको पेपर नहीं जल सकता अगर आपके पेपर को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं होगी तो। ठीक है भाई, तो कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें हमें ऑक्सीजन दी जाए और हमें हीट दे दे वो कहलाती है कंबसन। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबसन इज सेड टू बी कंबसिबल, और जिसका कंबसन हो सकता है उस सब्सटेंस का, जैसे कि हमने पेपर का एग्जांपल लिया, कोयले का एग्जांपल लिया, पेट्रोल का एग्जांपल लिया, डीजल का एग्जांपल लिया, यहाँ तक कि मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल ले ले, मैग्नीशियम का भी एग्जांपल ले लें, तो ये क्या है? कंबसिबल सब्सटेंस, जो जल जाए, जो अंडरगो हो जाए कंबसन प्रोसेस, यानी कि जलने के बाद में, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके आपको हीट देगा, वो क्या कहलाएगा? कंबसिबल सब्सटेंस कहलाएगा। इट इज ऑल्सो सेड टू बी फ्यूल। उसको हम क्या कह सकते हैं? फ्यूल भी कह सकते हैं। जैसे कि आपका पेपर है, एक प्रकार से क्या हो गया? आपको फ्यूल हो गया। बात समझ में आ रही है सारी चीजें? ठीक है भाई। तो अब फ्यूल है हमारे पास तीन प्रकार का होता है। सॉलिड भी हो सकता है जैसे कि वुड का हमने एग्जांपल दे दिया। लिक्विड भी हो सकता है, जैसे कि हम बात करें लिक्विड की बात करें तो पेट्रोल है, डीजल है। इसी प्रकार से गैस की बात करें तो गैस में भी आपको मिल जाएगा सीएनजी है, जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी है, ये गैस है हमारे पास। तो हमारे पास जो फ्यूल है, फ्यूल क्या है? जिस किसी को भी जलाए, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करे, वो हमें क्या दे? हीट दे। ठीक है, उसको हम फ्यूल भी कहेंगे या कंबसन कहेंगे। उस सब्सटेंस को जो जलेगा ना, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, वो आपका फ्यूल कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? फ्यूल कहलाएगा या कंबसिबल सब्सटेंस कहलाएगा। और फ्यूल आपका तीन प्रकार का हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कैंडल आपने बहुत देखी होगी। कैंडल को अगर हम जलाते हैं स्टार्टिंग में और उसके ऊपर गिलास रख दे, थोड़ी देर के लिए जलती है वो, धीरे धीरे करके क्या हो जाती है? वो बुझ जाती है। ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट शो दैट एयर इज इसेंशियल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हवा थी शुरुआत में,
तो थोड़ी देर के लिए जली वो, लेकिन जब वो अंदर की हवा खत्म हो गई, यानी कि ऑक्सीजन गैस, क्या बोलूंगा मैं उसको, ऑक्सीजन गैस बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन बंद हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, ये बुझ जाती है। तो यानी कि ऑक्सीजन किसी भी बर्निंग प्रोसेस के लिए, यानी कि कंबसन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा नेसेसरी थिंग्स है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है। तो इस एक्टिविटी से पता लगता है कि एयर इज नेसेसरी, एयर नेसेसरी है इस एक्टिविटी से, क्या पता लगा, कैंडल बर्न करने के लिए भाई। चलिए बहुत अच्छा, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आप देखिए, वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट। क्या हमने सुना है कि सन के पास खुद अपनी हीट प्रोड्यूस करता है? बिल्कुल करता है, सभी ने सुना होगा। सन हमारे को लाइट दे रहा है, हीट भी दे रहा है एंड लाइट भी दे रहा है ना। इट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबसन। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई कंबसन हो रहा होगा, कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी, डेफिनेटली हो रही है। तो इन द सन और हीट और लाइट आर प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन से सन में क्या है, हाइड्रोजन गैस, या हाइड्रोजन का सेकंड ग्रुप की बात करूं मैं, आइसोटोप्स की, हीलियम। तो इनकी कौन सी रिएक्शन होती है, तो बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। कौन सी भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से ये हमें हीट और लाइट सन दे पाता है। तो आप अपने इतना ही पढ़ लो, न्यूक्लियर रिएक्शन। ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो न्यूक्लियर फ्यूजन, और ज्यादा डिटेल में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, जब हायर क्लास की वीडियो बनाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। अब यहां से हम देखें कि किसी को आग लग जाए, यू मस्ट हेड व्हेन ए पर्सन, व्हेन द क्लॉथ ऑफ द पर्सन कैच फायर। जब किसी आदमी के कपड़े को आग पकड़ ले, द पर्सन शुड बी कवर्ड विद दी ब्लैंकेट। एक चादर डाल देते हैं उसके ऊपर, कंबल देखो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डाल रहे हैं। क्यों डालते हैं, इसका कारण भी यही है, क्योंकि जब इस पे कंबल हम डाल देंगे तो क्या होगा कि इस कंबल के थ्रू एयर पास नहीं हो पाएगी, और वो जो आग लग रही है बंदे के अंदर, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशियंट नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, वो आगे बुझ जाएगी, जैसे कि आपको बताया हुआ है। तो हमेशा ये बात होती है। आगे बात करते हैं, डज द मैस्टिक बर्न बाई इटसेल्फ। तो अपने आप जलती है क्या मैस्टिक, तो बोलोगे नहीं जलती जी। यू मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, पेपर को जलाया होगा आपने। डज इट बर्न व्हेन बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट, बिल्कुल जल जाता है, आप सभी को पता भी होगा। यही वही माचिस की तिल्ली अगर हम पीस ऑफ वुड को लगा दे तो क्या वो जलेगा, तो डेफिनेटली नहीं जलेगा। हम क्या करते हैं, जब भी मोटी लकड़ी को जला होना होता है तो या तो उसके कागज लगाते हैं या पॉलीथीन को जलाकर उस लकड़ी को जलाते हैं, सभी को पता भी है, एक्सपीरियंस भी करा होगा। या कई लोग केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज रहेगी तभी तो आप करते हो। चलिए, तो आपने ये तो सुना ही होगा फॉरेस्ट फायर के बारे में, अपने आप आग लग जाती है, आपको लगाने तो जाता नहीं है, तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। ड्यूरिंग दी हॉट, अगर बात करें एक्सट्रीम हीट समर में, तो एट सम प्लेस ड्राई ग्रासेज होती है, वो क्या कर लेती है, फायर को कैच कर लेती हैं। फ्रॉम ग्रासेज ये स्प्रेड टू द ट्री, और ट्री में लग जाती है, धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है, और इसको कंट्रोल करना वेरी डिफिकल्ट होता है। अभी थोड़े दिन पहले अमेजन के जंगलों में आग लग गई थी, आपने सुना होगा। डू द एक्सपीरियंस टेल यूर डिफरेंट सब्सटेंस कैच द फायर। आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। लोवेस्ट टेम्परेचर, एक इग्निशन टेम्परेचर की बात हो रही थी, हमने कहा कि अगर हम एक माचिस की स्टिक लेते हैं और उसको हम जलाते हैं, तो हमारा पेपर होता है वो तो क्या हो जाता है भाई, जल जाता है, पेपर को तो जला देते हैं। उसके मुकाबले में एक मोटा लठ ले लेता हूं मैं, लकड़ी ले लेता हूं, तो क्या होगा, अगर उसको मैच स्टिक से जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, या तो उस पर कैरोसिन ऑयल डालिए या फिर कागज लगाइए उसके नीचे। आप खुद एक्सपीरियंस करके बता सकते हो इस चीज को। मतलब कागज लगाने के बाद में तो ये जल जाता है, लेकिन पहले क्यों नहीं जल रहा था, तो यानी कि हर मटेरियल को जलने के लिए एक इग्निशन टेम्परेचर, एक स्टार्टिंग टेम्परेचर की जरूरत होती है। कागज का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है पेपर का, जिसकी वजह से बहुत जल्दी कैच कर लेता है। अब मोटी लकड़ी है उसका कम होता है, ठीक है ना, हाई होता है इग्निशन टेम्परेचर, जिसकी वजह से उसको ये कम टेम्परेचर दे पाती है माचिस की तिल्ली। इसलिए हम क्या लगाते हैं, नीचे कागज लगाते हैं, उससे आग बढ़ जाती है, और उससे फिर वो क्या कर लेता है, इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है। तो एक हर एक मटेरियल को एक लोवेस्ट टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिसपे वो अपने कैच कर ले, अपने आप को फायर कैच करवा दे। ठीक है भाई, तो कैच तभी करेगी जब उसको एक इग्निशन टेम्परेचर देगा सुटेबल। कागज का सुटेबल टेम्परेचर बहुत कम है, माचिस तिल्ली पकड़ लेती है, लेकिन अगर मोटा लठ है, लकड़ी है, मोटी वाली वुड है, तो वो नहीं पकड़ पाएगी। उसके लिए हमें भी जो चीज बताइए ना, कैरोसिन वगैरह वगैरह, इनका यूज करना पड़ेगा। तो इग्निशन टेम्परेचर एक लोवेस्ट टेम्परेचर, जिसके ऊपर कोई भी चीज ये कैच कर ले भाई। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, एक्टिविटी दिखा रखी है, वाटर डाल रखा है इसमें कागज में, और ये पूरा का पूरा देखोगे यहाँ तक कि बॉईल होना शुरू हो जाएगा वाटर, लेकिन कागज नहीं जलता। इसका कारण यही है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कागज का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अभी जलेगा नहीं। समझ रहे हो, ये क्या है, इग्निशन टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि अंदर से पानी डाल रखा है, जिसकी वजह से इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया। ये कागज नहीं जलेगा, धीरे धीरे पानी भी बॉईल होने लग जाएगा। तो इग्निशन टेम्परेचर को यहाँ पे इस एक्टिविटी से क्या लग रहा है कि हम बढ़ा पा रहे हैं। हीटिंग वाटर इन पेपर कप कर सकते हैं आप, एक्टिविटी करके देखना। ठीक है भाई, बहुत अच्छा।
यहाँ से थोड़ा सा एक डिटेल और दूंगा मैं। मैच स्टिक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, माचिस की खोज कैसे हुई थी। तो द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी है, मोर देन 5000 ईयर अगो, मतलब 5000 साल से भी पुरानी बात है। स्मॉल ऑफ पीस ऑफ पाइन वुड लिया गया था, उसको सल्फर में यूज डुबोया गया था मैथ्स में एंशियंट टाइम पे। पहले क्या करते थे, पाइन वुड लिया गया, पेड़ के वहां से लकड़ी को लिया गया पाइन वुड से, और उसके बाद में उसको सल्फर में डुबोया गया। इस प्रकार से सबसे पहले बनाई गई थी इजिप्ट में भी। फिर मॉडर्न सेफ्टी को देखते हुए द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज डेवलप ओनली 200 ईयर अगो, यानी 200 साल पहले मॉडर्न वाली आई। उसके बाद में उनमें क्या कहा, धीरे धीरे उसमें एडजस्टमेंट होता रहता है। ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी एंड ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट, किस किस का मिक्सर यूज करा गया, एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फोस्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड। इस प्रकार से इनका यूज करा गया, इतने केमिकल का यूज करा गया। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट द रफ सरफेस व्हाइट फॉस्फोरस गोट स्टार्टेड ब्लू ड्यू टू हीट। देखो जब भी उसको लगाते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट, और वो इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल जाता है फ्रिक्शन की वजह से, और वो दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, और वो जलना शुरू हो जाती है। However, white phosphorus proved to be dangerous both of the worker involved in the manufacture of the match and for the users। तो ये जो व्हाइट फोस्फोरस यूज कर रहे थे बड़ा खतरनाक था, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा फ्रिक्शन देने से वो आग पकड़ लेता है, तो कितना खतरनाक होगा जो इसको बना रहे होंगे। तो दीज डेज आजकल उस चीज को, खतरे को दूर करने के लिए, हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। आजकल ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे आपका, क्या बताया, एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड को हेड पे लगाया जाता है। द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फोस्फोरस, और वहां पे एक रेड फोस्फोरस लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा माचिस होती है उसके साइड में लाल लाल कलर का दिखेगा, विच इज मच लेस डेंजरस व्हेन द मैच स्टिक इज स्टक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस। जब उस पर रबिंग सरफेस पे रगड़ेंगे तो सम रेड फोर्स गेट कन्वर्टेड इनटू दी व्हाइट फोस्फोरस, और जो रेड फोस्फोरस लगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट फोस्फोरस में, और उससे क्या होगा, वो पोटेशियम के साथ में, पोटेशियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा, और माचिस आपकी क्या हो जाएगी, उसको टेम्परेचर मिल जाएगा, इग्निटेड। एंटीमनी जो ट्राइसल्फाइड है वो स्टार्ट कंबशन। इस प्रकार से आजकल की जो मैच स्टिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये वाला पॉइंट आपके लिए पढ़ने के लिए है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आगे की बात करें तो देखिए, फायरमैन है जो कि एक्सटिंग्विश कर रहा है फायर को। तो आप सुनते हैं आगे कि फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए तो आप सभी को पता है पानी का यूज करते हैं, लेकिन क्या हर आग को, फायर को हम पानी से बुझा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। तो किसी आग को हमें अलग चीज से बुझाना पड़ता है, किसी चीज को अलग से, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, एंड कैन इजिली कैच फायर विद दी फ्लेम, बहुत आसानी से कैच पकड़ जाए विद फ्लेम। ये फ्लेम आपको दिख रही होगी निकलती हुई, आग लग जाती है, तो आपने कई बार देखी भी होगी। तो उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी कि जो क्या कर ले, बहुत ही लो टेम्परेचर पे आग पकड़ ले, जैसे कागज है, कपड़े हैं, इस तरह के बहुत लो टेम्परेचर पे भी अपने आग पकड़ लेती है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, पेट्रोल भी बहुत लो टेम्परेचर पकड़ लेता है, एल्कोहल का एग्जाम्पल लगा लो, एलपीजी का एग्जाम्पल लगा लो, सीएनजी का एग्जाम्पल लगा लो, ये सारे क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। जलने के बाद में आपको क्या देंगे, फ्लेम भी देंगे। तो हाउ डू वी यूज कंट्रोल फायर, अब आग को कैसे बुझाएं? तो आग को बुझाने के लिए तो आपको सभी को पता है पानी डालते हैं, इसके अलावा भी तो कोई कारण हो, कुछ चीजें रही होंगी, ठीक है भाई। तो अब आगे चलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमें बताया होगा, हमने पढ़ा भी होगा, फायर एक्सटिंग्विशर का बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए यहाँ पे ऑफिस में, यहाँ पे लगा हुआ है, हर ऑफिस में, स्कूल में आपको ये मिल जाएगा, जगह जगह आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। ये तो सभी को पता है, पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन हर आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते। बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड, पेपर आर ऑन फायर। मतलब जब लकड़ी की आग हो, पेपर की आग हो, तो कपड़े की आग हो, तो ठीक है, काम चल जाएगा पानी से। लेकिन इफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन द फायर, अगर उनमें आग लगी हुई है, तो वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और क्या करेगा, वो हमें ही दिक्कत कर देगा, हमें नुकसान पहुंचा देगा। तो वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर द फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। और जो ऑयल से आग लगने वाली है, पेट्रोल से आग लगने वाली है, उसमें भी हम वाटर नहीं डाल सकते। तो इसलिए सबसे जो बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है, वो माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। अब बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे आग बुझाएंगे? ठीक है भाई, तो क्योंकि ऑक्सीजन आग बुझाने लगाने वाला होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आगे बुझाने वाला होता है। देखिए CO2 हैवी है,
आप सभी जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन के मुकाबले में क्या होती है, हैवी होती है। जब इसको डाला जाएगा तो कवर कर लेगी, पूरी आग को ढक लेगी, जैसे कि एक ब्लैंकेट ढक लेती है। सिंस कॉन्टेक्ट बिटवीन फ्यूल एंड जो ऑक्सीजन होगा वो कट जाएगा, बाहर से ऑक्सीजन मिल रही है आग को और वो कट जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी आग कंट्रोल हो जाएगी। और एडवांटेज है CO2 का इज दैट इन मोस्ट केस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यह हमें नहीं पहुंचाती, ये हमें ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाती है भाई। ठीक है भाई, तो इसीलिए आपको देखा होगा इट इज स्टोर इन दी हाई प्रेशर। कैसे स्टोर करते हैं, जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन द सिलेंडर, जैसे एलपीजी गैस लिक्विड फॉर्म में नहीं भर देते हैं, ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसको लिक्विड फॉर्म में भर देते हैं हाई प्रेशर से डालकर। इन व्हाट फॉर्म द एलपीजी स्टोर, तो आप सभी जानते हो लिक्विड फॉर्म में स्टोर होती है। व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर, तो क्या होगा जब सिलेंडर में से तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड होगी और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ओनली फॉर्म ए ब्लैंकेट अराउंड ऑन द फायर, इसका काम यह है कि ब्लैंकेट बना देना जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाए। कुछ लोग आग, छोटी मोटी आग बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडे का भी यूज करते हैं, तो आप ये याद कर सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का भी, क्योंकि ये भी क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाता है भाई। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब टाइप ऑफ कंबसन, कंबसन तो पता लग गया कि जब कोई चीज जलती है, हीट होती है, ठीक है ना, जलती है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो हीट प्लस में लाइट देती है, तो उसको बोलते हैं कंबसन। अब टाइप ऑफ कंबसन की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं रैपिड कंबसन। अब रैपिड कंबसन क्या होता है, बहुत फास्टली जलना। एक गैस, देखो एक गैस बर्न रैपिडली, आप सभी को पता है गैस क्या करती है, बहुत ज्यादा फास्टली जलती है और हमें हीट और लाइट दे देती है। इस तरह का जो कंबसन होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, रैपिड कंबसन बोलते हैं। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, जो फॉस्फोरस है वो रूम टेम्परेचर पे अगर हम रख दे रूम में तो आग पकड़ लेगा। दिस टाइप ऑफ कंबसन इन विच द मटेरियल सडनली ब्रस्ट, एकदम से आग लग जाएगी इनटू द फ्लेम में विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कोज, कोई कारण नहीं है, इसको बस रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो फॉस्फोरस क्या पकड़ लेता आग। इस तरह के जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबसन। क्या कहते हैं उनको, स्पॉन्टेनियस कंबसन। स्पॉन्टेनियस कंबसन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टर्स फायर। देखो आपने कोल माइन में सुना होगा, कोयले खान में कई बार क्या लग जाती है, आग लग जाती है, तो ये स्पॉन्टेनियस का ही एग्जांपल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम और आपकी किचन फ्लेम में अंतर है। देखो ये येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है, येलो, जबकि कुछ दे रही है ब्लू, तो दोनों ही फ्लेम दे रही है भाई। कुछ तो सब्सटेंस क्या नहीं देते हैं आपको, फ्लेम नहीं देते हैं, कुछ सब्सटेंस फ्लेम देते हैं। अब फ्लेम कौन कौन सी देते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्लेम वो सब्सटेंस देता है जो जलने के बाद में सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, जो बर्न होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, वो आपको क्या देगा, फ्लेम देगा भाई। क्या देगा, फ्लेम देगा। जो गैस में कन्वर्ट नहीं होता है वो क्या देगा आपको भाई, सिंपली आपको फ्लेम नहीं देगा, जैसे कि कोयला, गैस, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो इन बात को। वी जनरली हैव फायरवर्क ऑन दी फेस्टिवल डेज, आप पटाखे तो बहुत जलाते होंगे दिवाली पे। तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन दी रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोशन। तो इसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म होती है रिएक्शन में और इस तरह का जो कहलाता है एक्सप्लोशन कहलाता है। कैन ऑल्सो बी टेकन प्लेस इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दी क्रैकर्स, क्रैकर पे प्रेशर लगाते हैं, जैसे कि आपने कई पटाखे देखे दीवार पे मार के फोड़ देते हैं, तो इससे भी हो सकता है। आप फ्लेम की बात कर रहे थे, जैसे कि कैंडल की फ्लेम आपको दिख रही, कहीं पे येलो कहीं पे ब्लू, तो कारण यही है भाई। कैरोसिन स्टोव है, आपने स्टोव देखा होगा। तो अब बात करते हैं सर्कुलर, आपको यहाँ पे देखोगे तो सर्कुलर ब्लैक की रिंग आपको दिख रही होगी, यहाँ पे मोमबत्ती के ऊपर लगा रखी है, तो सर्कुलर ब्लैक की रिंग दिख रही है, फॉर्म ऑन द ग्लास प्लेट, इट इंडिकेट दैट डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इस मोम में से कार्बन के पार्टिकल है, वो अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल वो यहाँ रह गए, जिसकी वजह से क्या पड़ गया, वो काला पड़ गया। द प्रेजेंट इन द लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम भी, लुमिनियस जोन में आपको क्या मिलता है, आपको ब्लैक कलर का यानी कि अनबर्न्ड कार्बन का पार्टिकल मिलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, तार काला हो जाता है, आप सभी को पता होगा क्यों हो गया, पता लग गया होगा, क्योंकि अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल रह जाते हैं। नोटिस द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट, गर्म हो जाता है। डज इट इंडिकेट दैट नॉन लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज हायर टेम्परेचर। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर इस एक्सपेरिमेंट को, पूरी एक्टिविटी को पढ़ोगे वीडियो को रोक के, तो आपको पता लग जाएगा। तो जो फ्लेम है आपको दिख रही है यहाँ पे, तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करा गया, एक आउटर जोन, एक मिडल जोन और एक होती है इनर मोस्ट जोन। तो आउटर जोन है वो कंबसन होता है, किस कलर का होता है, यहाँ पे ब्लू कलर का। यहाँ की जो लेयर आपको दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी, ब्लू दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, ब्लू दिखाई देगी। मिडल जोन में आपको येलो दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, येलो। और इसी प्रकार से अंदर है वो अनबाउंड पार्टिकल होगा जो कि ब्लैक,
अनबर्न पार्टिकल जहां होगा ना, अनबर्न वैक्स है, यहाँ पे वैक्स है, वो अनबर्न है, वैक्स का वेपर, इसलिए वो कैसा होगा, ब्लैक कलर का। तो जो सबसे गर्म हिस्सा है वो होता है, सबसे गर्म हिस्सा है वो सबसे बाहर वाले में होता है, और सबसे अंदर होता है जिसको हम इनर मोस्ट, वहां पे सबसे कम गर्म होता है, और सबसे बाहर वाला होता है सबसे ज्यादा गर्म होता है, होटेस्ट पार्ट होता है आउटर जोन। ठीक है भाई, जो कि ब्लू फ्लेम से जल रही है। आप बोलोगे ब्लू फ्लेम से क्यों जल रही है, तो भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशियंट रूप से मिल रही है। जहां ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी वहां ब्लू फ्लेम दिखेगी, और जहां ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी वहां कैसे दिखेगी, येलो फ्लेम आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे पूरी तरह से वैक्स जल नहीं पा रहा, इसलिए ब्लैक ब्लैक हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए इसको ब्लैक पार्ट भी बोलते हैं। तो ये तीनों फ्लेम आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे ये देखो फ्लेम को आवाज दे रहा है यहाँ से, सुनार है गोल्ड स्मिथ। तो द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, हमारे लिए तो वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है। द सब्सटेंस आर कोल्ड फ्यूल, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्यूल, जो घर में यूज हो रहे हैं। अब गुड फ्यूल क्या होता है, एक गुड फ्यूल वो होता है जो रेडियली अवेलेबल हो, आसानी से अवेलेबल हो, सस्ता पड़े, जो इजीली बर्न हो जाए मॉडरेट रेट पे, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और हीट ज्यादा अमाउंट में दे, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और ज्यादातर ये मतलब ये कह सकते हैं कि पोल्यूशन ना करे, या हम ये कह सकते हैं कि अनडिजायरेबल, यानी कि हम कहें कि अनबर्न्ड पार्टिकल ना छोड़े, जैसे कि लकड़ी में छोड़ देते हैं तो राख छोड़ देती है ना। तो एक्चुअली में कोई आइडल फ्यूल तो होता नहीं, आइडल फ्यूल यही होता है जिनके अंदर ये क्वालिटी है, वो क्या है, आइडल फ्यूल। प्रोबेबली कोई आइडल फ्यूल नहीं होती, सभी के लिए अलग अलग प्रकार से आइडल फ्यूल होता है। जैसे कि बात करूं मैं, तो लकड़ी, गाँव के में आइडल फ्यूल लकड़ी को माना जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी क्या देता है, हमें आसानी से मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। ठीक है ना, तो अलग अलग के हिसाब से अपनी कॉस्ट के आधार पर ये डिवाइड होता है। अब बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की। तो जब हम किसी चीज को जलाते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंप्लीट कंबशन के बाद में, जैसे 1 किलोग्राम को जलाते हैं फ्यूल को, तो हमें जो एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। तो जो कंप्लीट 1 किलोग्राम अगर हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो उससे हमें कितनी हीट मिलेगी, कितने जूल एनर्जी मिलेगी, उसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो किलो जूल पर किलोग्राम, यानी हर किलोग्राम में कितनी किलो जूल आपको एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, इसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। समझ में आ गई, यानी कि 1 किलोग्राम आपने फ्यूल लिया, पेट्रोल लिया, डीजल लिया, उसको आप जलाते हो, जलाने के बाद में जितनी आपको हीट मिल रही है वो आपकी कहलाएगी कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। अब ये चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन गैस की। किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की। तो आप देख सकते हो कि 1,50,000 किलो जूल होती है 1 किलोग्राम, अगर हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं 1,50,000 किलो जूल एनर्जी आपको देता है। तो ये यूनिट भी याद रखना, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर किलोग्राम। और सबसे कम होती है काऊ डंग केक की, यानी कि उपयोगी 6,000 से 8,000 के लगभग। आपकी एलपीजी की भी अच्छी होती है, 5,500 के लगभग है, 5,500। ठीक है भाई, 55,000, सॉरी 55,000 के लगभग है एलपीजी की। सीएनजी की 50,000 के लगभग है। मीथेन, डीजल, ये सारे लगभग आसपास से ही है। तो सबसे लोवेस्ट आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन है कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, और सबसे लोवेस्ट किसकी होती है, काउडंग केक की होती है। फिर उसके बाद में वुड की आती है भाई। ठीक है भाई, अब आगे अगर हम डिस्कस करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो देखिए जब भी हम किसी चीज को जलाएं तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अब बर्न करते हैं फ्यूल को तो हमें हार्मफुल प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो देखिए अब कैसे कैसे मिलते हैं वो देखिए। तो इंक्रीजिंग फ्यूल कंबसन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जैसे कार्बन के फ्यूल होते हैं मोस्टली, तो जैसे वुड, कोयला, पेट्रोल, अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल छोड़ देते हैं। दीज फाइन पार्टिकल डेंजरस पोल्यूटेंट कॉजिंग दी अस्थमा, यानी कि अस्थमा नाम की बीमारी भी हो जाती है। अब डिफोरेस्टेशन के बारे में कह रहा है तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पेड़ों को काटना ही डिफोरेस्टेशन कहलाता है। क्योंकि लकड़ी के लिए हम यूज करते हैं, गांव में क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में लकड़ी को यूज करते हैं। तो वहां थोड़ा सा पंगा आता है। आजकल तो गांव के लोग भी मॉडर्न हो गए हैं, वो यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं। तो फॉर सेंचुरीज वुड हैज बीन यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस बाय द कोल और अदर लाइक जैसे एलपीजी अब बहुत ज्यादा यूज होने लगे। तो डिफोरेस्टेशन का कारण भी यही रहता था पहले, कटिंग ऑफ ट्री। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल इनकम्प्लीट कंबसन होता है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है और बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। अगर एक कमरे में हम आग जला दें तो क्या होगा कि वहां पे आदमी अगर उसको ज्यादा पूरा सो रहा है वहां पे, तो स्लिपिंग ही रह जाएगा, मर जाएगा, वहां पे किल हो सकता है वहां पे। ठीक है भाई, किसकी वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने से। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमारे एनवायरमेंट में इंक्रीज हो जाएगी, और इससे क्या होगा,
आपका जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ग्लोब आपका जो विश्व है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इससे हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग भी। तो ये याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली में एक राइज ऑफ टेम्परेचर ही होता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है भाई। तो इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर, यानी कि जो पोल है हमारे ग्लेशियर वो पिघलने लग जाएंगे, ठीक है। और हमारे बाढ़ आने लग जाएगी, लो लेंगे एरिया पे ज्यादा पिघलेगा तो बाढ़ आएगी। इस प्रकार से जो सबमर्ज होने लग जाएगा, पूरी की पूरी चीजें। आगे चलिए एसिड रेन की बात कर लेते हैं। जब बर्न ऑफ कोल, जब हम कोयले को या डीजल को जलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना, रिलीज होती है भाई। कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, और जो कि वेरी कोरोसिव होती है। तो पेट्रोल इंजन को भी आप जलाओगे, पेट्रोल इंजन भी जो क्या करता है, पेट्रोल को जलाता है, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑफ दिस सल्फर नाइट्रोजन निकलती है भाई, ठीक है ना। तो क्या निकलता है, सल्फर, जो ऑक्साइड है किसका, सल्फर और नाइट्रोजन का, वो निकलता है। और जब वो पानी के साथ में बह के आता है, तो यानी कि वाटर के साथ मिक्स होके आपकी एसिड रेन कर देता है। क्या कर देता है, एसिड रेन। तो जब भी आप पेट्रोल को जलाते हो तो देखिए कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन। डीजल को जलाते हैं तो क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, NO2, और यहाँ से निकल गई SO2। और जब इनको पानी के साथ में रिएक्शन कराएंगे, पानी के साथ मिक्स होके आएगी, तो बनेगी एसिड रेन, जो कि हमारे लिए खेती के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सोइल के लिए, सभी के लिए हार्मफुल है ये। अब आजकल यूज होने लगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिकॉज CNG प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। देखो हार्मफुल तो हर चीज करेगी, लेकिन ये वेरी लेस अमाउंट में, इसीलिए CNG को क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। आजकल जोर दिया जा रहा है कि CNG पे यूज करें। अब उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। देखिए सब्सटेंस विच बर्न इन एयर इज कॉल्ड कंबसन, कंबसिबल सब्सटेंस या कंबसन। ऑक्सीजन है वो कंबसन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कंबसन में हीट और लाइट दोनों निकलेंगे। इग्निशन टेम्परेचर एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे वो कंबसिबल सब्सटेंस क्या कर दे, कैच कर दे फायर। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। उसके बाद इनफ्लेबन, जो वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका वेरी वेरी लो टेम्परेचर होता है, आग पकड़ ले बहुत जल्दी, उसको हम इनफ्लेबल सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल डीजल, ठीक है। और उसके बाद में फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूव वन और मोर रिक्वायर्ड एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यहाँ से भी ले लीजिए और ये स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला लेसन होगा हमारा 7। थैंक यू।